हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद प्रीतम। सो गाइस ये हमारे जावा के ट्यूटोरियल का नेक्स्ट वीडियो है। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपको जावा वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो अपने प्रोग्रामिंग में, और यहाँ पर कितने टाइप्स ऑफ वेरिएबल होते हैं, किसका क्या यूज़ होता है और कैसे उसमें डेटा स्टोर होता है, सारा कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे। सो गाइस यहाँ पर जावा वेरिएबल्स का मतलब सिंपल वेरिएबल्स का एक डिफिनेशन सिंपल एक लाइन में, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। जस्ट लाइक आप ऐसे समझिए कि कंटेनर या बॉक्स, कंटेनर आप नहीं समझ रहे हैं तो बॉक्स समझ लीजिए। एक बॉक्स है, उसमें हम लोग अपना बहुत सारा नाम का डेटा स्टोर कर दिए। एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारा नंबर्स का डेटा स्टोर कर दिए। एक बॉक्स है जिसमें हम लोग सिर्फ ट्रू फॉल्स स्टोर कर रहे हैं। जावा में या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बॉक्स में एक ही टाइप का डेटा स्टोर होता है। जैसे एक बॉक्स में आप अगर स्ट्रिंग उसको स्टोर कर रहे हो तो उस बॉक्स में सिर्फ स्ट्रिंग ही स्टोर होगा, उसमें आप इंटीजर वैल्यूज स्टोर नहीं कर सकते हो। जस्ट लाइक अगर आप इंटीजर का बॉक्स बनाया हो जिसमें आप सिर्फ नंबर्स को स्टोर कर रहे हो तो उसमें आप स्ट्रिंग वैल्यूज स्टोर नहीं कर सकते हो। अब जावा में बहुत सारे वेरिएबल्स के टाइप्स होते हैं जो बेसिक होते हैं, वो यहाँ पर हम आपको दिखा दिए हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक बहुत ही कॉमन वेरिएबल है। यहाँ पर स्ट्रिंग में आप कैसा डेटा को स्टोर कर सकते हो, जस्ट लाइक हेलो यहाँ पर स्टोर है तो इसमें आप अपना नाम भी लिख सकते हो, अल्फ़ाबेटिक का सारा यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो इसमें। लेकिन एक चीज़ और है, स्ट्रिंग में डेटा को स्टोर करवाने के लिए आपको डबल कोट्स का यूज़ करना पड़ता है। अगर आप डबल कोट्स का यूज़ नहीं कीजिएगा तो आपका यहाँ पर एरर आ जाएगा प्रोग्राम में, तो इसलिए आप स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर ही बंद करके रखिएगा। अब यहाँ पर इंटीजर में आप नंबर्स को स्टोर कर सकते हो। नंबर्स जस्ट लाइक 1 2 3 1 2 1 2 3 कैसा भी नंबर आप स्टोर कर सकते हो। नंबर्स को आप माइनस में भी स्टोर कर सकते हो, जैसे जस्ट लाइक यहाँ पर -1 2 3 है तो आप नंबर्स को माइनस में भी स्टोर कर सकते हो। जस्ट लाइक फ्लोट में आप डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो। डेसिमल वैल्यूज़ जस्ट लाइक 19.99, जस्ट लाइक इसको माइनस में भी स्टोर कर सकते हो। कैर मतलब होता है कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर आप स्टोर कर सकते हो इसमें। जैसे आप यहाँ पर स्ट्रिंग में पूरा एक हेलो स्टोर कर सकते हो, तो कैरेक्टर में सिर्फ आप एक एच स्टोर करोगे या ई स्टोर करोगे, कोई भी एक कैरेक्टर। जैसे यहाँ पर एच हो गया एक कैरेक्टर, ई हो गया एक कैरेक्टर, तो कोई भी एक कैरेक्टर को आप स्टोर करोगे। अब कैरेक्टर को स्टोर करवाने के लिए भी यहाँ पर सिंगल कोट्स का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर डबल कोट्स का यूज़ स्ट्रिंग के लिए, सिंगल कोट्स का यूज़ कैर के लिए। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बुलियन में। अब बुलियन किस टाइप का डेटा स्टोर करता है, बुलियन आपका ट्रू या फॉल्स टाइप का डेटा स्टोर करता है। जस्ट लाइक ये आपको बताता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। आप प्रोग्राम में इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो बुलियन का। अब जावा में वेरिएबल्स का सिंटेक्स, वेरिएबल्स आप डिफाइन कैसे कर सकते हो, उसमें डेटा स्टोर कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, उसका एक सिंटेक्स होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिंटेक्स है टाइप मतलब आपका हो गया स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, कैर, ये सब आपका आ जाएगा टाइप में। अब यहाँ पर वेरिएबल नेम आप अपने तरह से कुछ भी लिख सकते हो, नेम, एज या कुछ भी, कोई जगह का नाम, प्लेस, कुछ भी आप अपने नाम से वेरिएबल का नाम दे सकते हो। जस्ट लाइक आपका प्रोग्राम में कौन सा वेरिएबल का नाम आपका सूट करता हो। अब वैल्यूज़ आपको हम बता दिए, यहाँ पर जो भी टाइप का आप टाइप चूज़ करोगे उस टाइप का वैल्यूज़ यहाँ पर इंसर्ट करना रहेगा। जैसे स्ट्रिंग हम लोग चूज़ किए तो यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग को करेंगे। इंटीजर किए तो इसमें कोई भी डबल कोट्स या सिंगल कोट्स नहीं लगता है, डायरेक्ट आप इंटीजर को स्टोर कर सकते हो। अब यहाँ पर हम आपको आउटपुट भी दिखा देते हैं, हर एक वेरिएबल का कैसे आप आउटपुट निकाल सकते हो। जावा का एक बेसिक सिंटेक्स जो होता है उसको फॉलो सबसे पहले करना पड़ता है। बेसिक सिंटेक्स क्या होता है कि यहाँ पर आपको एक क्लास बनाना पड़ता है। अब क्लास का नाम आप दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। हम यहाँ पर वेरिएबल्स क्लास का नाम दे दिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कर्ली ब्रेसेस ऑन करना है। कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज कर दिए हम। अब इसके बाद आपको एक मेन फंक्शन बनाना है। मेन फंक्शन बनाने का भी सिंटेक्स आपका जावा का सिंपल सिंटेक्स होता है, जैसे पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन होता है। तो हम यहाँ पर जल्दी से लिख देते हैं पब्लिक। यहाँ पर आपको अंदर में लिखना पड़ता है स्ट्रिंग ARGS और स्क्वायर ब्रैकेट। ये आपका जावा का सिंपल एक सिंटेक्स हो गया। अब इसके अंदर हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं और उसका आउटपुट भी आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग को ही दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रिंग लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग वेरिएबल का नाम डिफाइन करेंगे। वेरिएबल का नाम हम नेम रख देते हैं।
यहाँ पर नेम लिख दिए वेरिएबल का नाम। अब यहाँ पर हम अपना नाम लिख देते हैं। नाम लिखने के बाद यहाँ पर सेमीकोलन देना रहता है, कंपलसरी है। इसके बाद हम इंट का यूज़ करते हैं, इंट वेरिएबल का नाम एज। इसके बाद हम यहाँ पर एज डाल देते हैं कुछ भी रैंडम, फिर सेमीकोलन। अब यहाँ पर हम डालते हैं फ्लोट। अब यहाँ पर कैरेक्टर, कैर यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले। यहाँ पर हम ग्रेड दे देते हैं कैरेक्टर का वेरिएबल का नाम। यहाँ पर ग्रेड में हम डाल देते हैं कुछ भी ए। यहाँ पर आप कैपिटल ए या स्मॉल ए भी दे सकते हो। यहाँ पर इंटर करते हैं। अब यहाँ पर आया बुलियन का टाइम। बुलियन में आप ट्रू या फॉल्स को स्टोर कर सकते हो। जैसे बुलियन का वेरिएबल का नाम माई बुल लिख दिए, यहाँ पर हम ट्रू को स्टोर करते हैं। ट्रू हो गया, इसको स्टोर कर दिए। यहाँ पर आपका सारा हम बता दिए कैसे होता है। अब यहाँ पर हम माइनस में भी करके दिखा देते हैं एक वैल्यू, यहाँ पर -25.54 ये हो गया। अब इसके बाद हमको आउटपुट देना। आउटपुट देने के लिए सिंपल प्रिंट करवाने वाला कमांड लिखेंगे। वो क्या होता है, सिस्टम डॉट जो भी हमारा वेरिएबल का नाम है उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पर नेम, एज, मार्क्स। अब सबसे पहले हम नेम को आपको आउटपुट दिखा देते हैं। यहाँ पर सेमीकोलन देंगे, इसको सेव करते हैं और इसको रन करवाते हैं। तो आउटपुट देखने के लिए सबसे पहले हम लोग का कंपाइल किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जावा सी, इसके बाद वेरिएबल्स का नाम, मतलब इसके बाद हम लोग फाइल का नाम लिखेंगे। तो वेरिएबल्स डॉट जावा। अब इसमें हम लोग जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा एरर आया। एरर क्या क्या आया, यहाँ पर आप देख सकते हो कैर ग्रेड। ग्रेड में हमारा डबल कोट्स हम लगा दिए हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, सिंगल कोट्स होगा। अब यहाँ पर हमारा फ्लोट में एरर आ रहा है। फ्लोट में एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि फ्लोट लिखने के बाद यहाँ पर लास्ट में हम लोग को एफ लिख पड़ता है। फ्लोट का सिंटेक्स ये है, फ्लोट लिखने के बाद हम लोग को लास्ट में एफ लिखना पड़ता है। अब इसको सेव करके हम रन करवाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं आया, तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर जाएगा। अब यहाँ पर जावा वेरिएबल्स फाइल का नाम लिख दिया। अब इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पर हमारा नेम में स्ट्रिंग था तो नेम हमारा प्रिंट कर दिया। अब सारा को एक ही साथ प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में नेम के बाद एक प्लस साइन देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एज लिख देते हैं, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर यहाँ पर हम मार्क्स लिख देते हैं। अब हम लोग इसको रन करवाते हैं, देखते हैं हमारा सारा वेरिएबल्स आता है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा सारा वेरिएबल्स आ गया। प्रीतम, ये जो इंटीजर है इज़ -25.54 और यहाँ पर ए और ट्रू। अब यहाँ पर पूरा गिजमिस हो गया, तो इसको हम लोग दूर करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल एक /n दे देंगे और यहाँ पर इंटर देते हैं। तो इंटर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीतम एक अलग लाइन में आ गया और ये सारा अलग लाइन में आ गया। तो सेम हम लोग सारा में ये दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सारा में /n लगा दिए। अब हम इसको रन करवाते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा अलग अलग लाइन में प्रिंट हो गया है हमारा सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हम आपको इस वीडियो में वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वेरिएबल्स में डेटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं, वेरिएबल्स का सिंटेक्स क्या होता है, उसको कैसे आउटपुट दिखा सकते हैं, सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो वेरिएबल्स आपको पूरा कंफर्म 100% आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप हमसे क्वेश्चंस कर सकते हो। और गाइस, इस प्लेलिस्ट को ज़रूर सेव कर लीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।